डियर स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, ह्यूमन बॉडी जो है वो एक अमेजिंग मशीन है। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत सारे जो सिस्टम हैं वो डाले हैं, वो तमाम सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं और ह्यूमन बॉडी इस तरह परफेक्टली जो अपना वर्क है वो कर रही होती है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम इसके जो मेन ऑर्गन्स हैं या मेन पार्ट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो मेन ऑर्गन्स हैं वो इसमें मुंह और नाक यानी कि ओरल कैविटी, उसके बाद फ्रंकस है और लेरेंकस है, टर्किया है, लंग्स हैं। तो ये इसके मेन ऑर्गन्स हैं। तो अब हम बताते हैं कि असल में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और जो ब्लड में फ़ालतू जो गैस होती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको बाहर निकालने के लिए यूज़ होता है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेस का जो तबादला करने के लिए यूज़ होता है। अल्लाह ताला ने इसको जिस्म में से जो फ़ालतू जो ज़हरीली गैस है उसको बाहर निकालने के लिए और जो अच्छी गैस है यानी कि ऑक्सीजन जो कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है उसको ब्लड में शामिल करने के लिए इस सिस्टम को बनाया है। तो सबसे पहले जो एयर है, हवा है, वो मुंह और नाक और मुंह से इंटर होती है इंसानी जिस्म के अंदर, यानी कि ऑक्सीजन इंटर होती है। और उसके बाद ये फ्रंकस से होती हुई, फ्रंकस क्या है, ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि जोड़ती है मुंह और नाक को लेरेंकस के साथ। फ्रंकस के बाद लेरेंकस की बारी है। ये देखें अभी ये लेबल है। तो लेरेंकस बेसिकली जो है वो टर्किया और जो एसोफिगस है यानी कि खुराक वाली नाली, इसको सेपरेट करता है। इसमें वॉइस बॉक्स भी होता है, यानी कि जो साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं, जो आवाज़ हम बोलते हैं, वो सारा फंक्शंस भी यहीं पे होता है। और जब हम खुराक खाते हैं यहाँ पे ये इसको रोकता है कि ये सांस की नाली में ना जाए और वो एसोफिगस यानी कि खुराक वाली नाली के अंदर ही जाए। तो उसके बाद ये पाइप नुमा जो ट्यूब है, टर्किया यानी कि सांस की नाली, जिसमें गोल गोल कड़े आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये बेसिकली टर्किया है और ये सांस की नाली है और ये ऐसे मटेरियल से बनी हुई कि ये पिचकती नहीं है। और टर्किया इसके बाद दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाती है, एक लेफ़्ट लंग्स के अंदर चला जाती है और एक राइट लंग्स के अंदर चला जाती है। तो जो टर्किया है, ये सांस की ये जो नाली है ये आगे ब्रोंक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और फिर बारीक होती हुई ब्रोंकाई के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और लास्ट में इसके जो है वो लंग्स के अंदर एल्वोलाई होते हैं। एल्वोलाई बेसिकली वो थैलीनुमा साख्तें होती हैं। यहाँ पे इसको मैं शो तो नहीं कर सकता, लेकिन वो थैलीनुमा साख्तें होती हैं जो लंग्स के अंदर होती हैं, जहाँ पे एक्चुअली जो है वो गैसों का तबादला होता है। ऑक्सीजन जो है वो जो ताज़ा हवा मुंह से आई है वो ब्लड के अंदर शामिल कर दी जाती है वहाँ पे, और जो गंदी गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ब्लड से लंग्स के अंदर, एल्वोलाई के अंदर और फिर मुंह के ज़रिए वो और नाक के ज़रिए वो बाहर निकाल दी जाती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ही नहायत ही ज़रूरी है। अगर कुछ देर के लिए भी हमारा सांस रुक जाए तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। इसलिए इस सिस्टम को तमाम जो ह्यूमंस हैं, तमाम स्टूडेंट्स को जानना ज़रूरी है। ये अपने लिए भी जानना ज़रूरी है और अपने अजीज़ों के लिए भी जानना ज़रूरी है।